बंधुओं, एक बहुत ही सुंदर कथा आती है स्वामी नाभादास जी के बारे में, जो भक्तमाल के रचयिता हैं। उनके गुरु का नाम है श्री अग्रदेव जी। एक बार अग्रदेव जी भगवान श्री सीताराम जी के मानसी सेवा में संलग्न थे और नाभादास जी बहुत ही सुंदर अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे थे। उनको पंखा झल रहे थे और यह प्रक्रिया जब चल रही थी, उसी समय अग्रदेव जी का कोई प्रिय शिष्य कहीं समुद्र में यात्रा कर रहा था। तो जिस जहाज में वे यात्रा कर रहे थे उनका शिष्य, वह जहाज अचानक से डोलने लगा। तेज तूफान आया और वह जहाज किसी भंवर में पड़ गया। और इस प्रकार इतनी विपत्ति में आकर अग्रदेव जी के उस शिष्य ने अपने गुरुदेव को याद किया, अग्रदेव जी को याद किया। अब यहाँ अग्रदेव जी सीताराम जी की मानसी सेवा में संलग्न हैं, लेकिन जैसे ही उनके प्रिय शिष्य ने उनको याद किया, उनकी सेवा वहीं पर भंग हो गई और शिष्य की पुकार उनको सुनाई पड़ने लगी और उनकी चेतना अवस्था धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी। तो ध्यानावस्था से वो बाहर आए और इधर नाभादास जी महाराज गुरुदेव के अंतःकरण में होने वाले हलचल को पहचान लिया और उन्होंने पंखा झलते हुए, एक बार जैसे ही पंखा को झला तो उसके वेग से जो जहाज तूफान में भंवर में पड़ चुका था, वो जहाज सही दिशा की ओर मुड़ गया और अग्रदेव जी महाराज के शिष्य को उस विकट परिस्थिति से मुक्ति मिल गई। जहाज सही दिशा में सही जगह पर लग गया। तब अग्रदेव जी महाराज जब ध्यान से बाहर उठे, नाभादास जी ने कहा कि गुरुदेव, अब जिन शिष्य का नाव बड़े कष्ट में पड़ गया था, भंवर में पड़ गया था, आपके जो शिष्य अत्यंत विकट अवस्था में चले गए थे अपनी जहाज की वजह से, उनका जहाज अब सही जगह पर लग गया है। अग्रदेव जी महाराज को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे भीतर मेरे मन की अवस्था को ये कैसे पहचान गए। उन्होंने प्रश्न किया नाभादास जी से कि नाभा, तुमने मेरे भीतर चलने वाले हलचलों को कैसे पहचाना? मेरे भीतर में जो गतिविधि चल रही थी, मेरे मन के अंदर में जो भाव चल रहे थे, उसके बारे में कैसे जाना? तो नाभा जी ने बड़े प्रेम पूर्वक जवाब दिया, चरणों में प्रणाम करते हुए कि गुरुदेव, ये सब तो आपके शीत प्रसादी को पाने का प्रभाव है। और यहाँ अग्रदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और यह बात आगे स्पष्ट हुई कि नाभादास जी ने जब भक्तमाल की रचना करी है, तो भक्तमाल में उनके मन के भीतर में जो भाव उत्पन्न हुए भक्तों के बारे में, जिन भक्तों के बारे में वो चिंता करते, जिन भक्तों के बारे में वो लिखना चाहते, वे भक्त उन पर कृपा करके अपने चरित्र का प्रकाशन उनके हृदय में कर देते और जैसा प्रकाशन उनके हृदय में होता, वैसा ही हूबहू वे कागज पर चरित्र को उकेर देते थे। तो ऐसे थे नाभादास जी महाराज और ऐसे थे उनके दिव्य गुरुदेव। बोलिए नाभादास जी महाराज की जय, अग्रदेव जी महाराज की जय।